आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 मैथमेटिक्स, जो कि 3 नंबर सवाल तक जो है हम बता चुके हैं। आज हम बताएंगे 4 का। 4 में कहता है, 4 का पहला में कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से संयुग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ की विधि से हल करें। पहला है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें कह रहा है जो संगत है या असंगत, तो इसको हम मानते हैं कुछ नहीं है, 1 है तो a1 बराबर 1, b1 बराबर कुछ नहीं है तो 1, c1 बराबर 5। इसको a2 मानते हैं, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 10। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 5 बटे 10। 5 एकन 5, 5 दूना 10। जो कट्टा काटेंगे तो 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर हो गया, तीनों बराबर है तो लिखेंगे यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये फॉर्म आएगा तो क्या होगा, यह संगत होगा। तो लिख देंगे यह संगत है। बता दिया सवाल में, जो अगर संगत होगा तो ग्राफ बनेगा, तो लिखेंगे अतः इसका ग्राफ बनेगा, अतः इसका ग्राफ बनेगा। जैसा कि हम प्रश्नावली 1.1 से ही कहते हैं, जो इसको जो है हम ग्राफ की विधि से बनाएंगे तो ग्राफ का हम एक अलग से क्लास देंगे। अब इसका है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है x माइनस वाई बराबर 8, फिर है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो यहाँ पर हम a1 बराबर कितना मानेंगे, 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 16। a1 बटे a2 फॉर्मूला उठाएंगे, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो 1 बटे 3 बराबर -1 बटे -3 बराबर 8 बटे 16। माइनस कट गया तो 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 8 का 8 दूना 16। जो कटता है काटेंगे तो 1 बटे 2, ये बराबर नहीं हुआ। देखेंगे यानी a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ये फॉर्म आएगा तो क्या होगा, यह असंगत होगा, इसलिए यह असंगत है। जो संगत होगा सिर्फ उसी का ग्राफ बनेगा, बाकी असंगत ग्राफ नहीं बनेगा। तीसरा है जो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको a1 बोलते हैं, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6, a2 बराबर ये 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। फिर उसके बाद जो है फॉर्मूला उठाएंगे, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। 2 बटे 4 बराबर 1 बटे -2, 1 बटे -2 बराबर -3 बाय -2। सवाल है जो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये का 2 दूना 4, जो कटता है काटेंगे, माइनस कट गया तो 1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2 बराबर 3 बटे 2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल देखेंगे यानी a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो अगर ऐसा आएगा तो क्या होगा, इसलिए यह संगत है। क्या होगा, यह संगत है। अगर संगत है तो क्या होगा, इसका ग्राफ बनेगा, अतः इसका ग्राफ बनेगा।
अब हम देखते हैं चार का चौथा में समीकरण है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो a1 बराबर कितना, a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 2, c1 बराबर माइनस 2, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 4, c2 बराबर माइनस 5। फॉर्मूला बैठाएंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो 2 बटे 4 बराबर माइनस 2 बटे माइनस 4 बराबर माइनस 2 बटे माइनस 5। माइनस कट गया, 2 एक 2 दूना 4, 2 एक 2 दूना 4। तो 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 नॉट इक्वल 2/5। ये बराबर नहीं हुआ तो लिखेंगे यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर यह रूप आएगा तो क्या होगा, इसलिए यह असंगत है, यह असंगत है। क्या है, असंगत है। पांच नंबर का सवाल है। 5 नंबर में कहता है जो एक आयताकार बाग है, ये एक आयताकार क्या है, बाग है। ये आयताकार बाग है। कहता है जो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना कि आयताकार बाग की लंबाई को x मान लेते हैं, लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। तो प्रश्न में क्या कहता है, जो लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं, प्लस 4 कर देंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई क्या होगा, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो जाएगा। x इधर लाएंगे तो माइनस y बराबर 4। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से फिर आगे कह रहा है जो बाग की इसका अर्ध परिमाप आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2, क्योंकि अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, एल प्लस बी बराबर 36। एल एक्स है, अब बी कितना है, वाई है, बराबर 36। ये समीकरण सेकेंड। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 4, सेकेंड है x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण सेकेंड। अब हम ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस तो कट जाएगा तो हम लिखते हैं जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। ये कट गया तो ये एक x है, ये एक x है, कितना होगा, 2x होगा, 36 और 4 40। तो x बराबर 40, ये बट्टा में 2, 2 ही का 2 20 दूना 40, तो x बराबर 20। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट कितना है, x माइनस वाई बराबर 4, तो x का मान 20 माइनस वाई बराबर 4, तो 20 माइनस वाई बराबर 4 माइनस वाई बराबर 4, ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 20, तो माइनस वाई बराबर माइनस 16, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या, 16। x y का मान निकल गया, अब हम मान पुट कर देते हैं। इसलिए आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, तो x का मान 20 मीटर, तो लंबाई ये होगा, कहता है विमाएं ज्ञात करने के लिए। इसलिए आयताकार बाग की चौड़ाई
बराबर y मीटर, तो y का मान 16 मीटर। अब हम देखते हैं सवाल 6 नंबर का। 6 नंबर सवाल में कहता है जो एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो समीकरण हमको दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो कहता है पहला में क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होना चाहिए। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब होगा, जब a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2 होगा तब। तो हम इसको यहाँ पर 4x कर लेते हैं, प्लस इसको 2y कर लेते हैं, इसको 7 कर लेते हैं, मान कुछ भी ले लेंगे। तो ये क्या है, a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2 हो जाएगा ना। तो ये पहला प्रतिच्छेद करती हो गया। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है जो समांतर रेखाएं हो, क्या कहता है, समांतर रेखाएं हो। तो 2x + 3y - 8 बराबर 0 ये है। तो क्या कहता है, ये लेने के लिए दूसरा समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, 4x, फिर उसके बाद 4x + 6y - 16, तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर के लिए क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2 होगा तो समांतर होगा। तो यहाँ पर -9 कर देते हैं, क्योंकि ये 1/2 और ये 8/9 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं होगा, a1/a2 = b1/b2, ये ≠ c1/c2 हो जाएगा। अब तीसरा कहता है जो समपाती हो। समीकरण तो पहले दिया है 2x + 3y - 8 दिया है, इसी से समीकरण बनाना है। कहता है समपाती हो, समपाती कब होगा, जब तीनों बराबर होगा। तो यहाँ पर 4x, इसको दुगुना कर देंगे, 3 × 6y, इसको दुगुना कर देंगे 16, ये सब बराबर हो गया। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो गया। अब हम देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में कहता है जो ग्राफ बनाने के लिए, क्या कहता है, ग्राफ बनाने के लिए कहता है, सवाल है x - y + 1 बराबर 0। इसको हम सर डालेंगे, x - y बराबर -1, समीकरण फर्स्ट। फिर सवाल है समीकरण सेकंड, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो इसको हम 3x + 2y इधर लाइन बराबर 12, समीकरण सेकंड। इसको चाहे तो हम ग्राफ डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ग्राफ डायरेक्ट बनाने से बेहतर है जो हम पहले x y का मान निकाल लेते हैं, कटान बिंदु निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है सर x y का और 2 मान निकाल लेंगे, उससे हम ग्राफ बना लेंगे। कटान बिंदु निकालने से क्या होता है, जो हमारा आंसर परफेक्ट रहेगा। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट कितना है, x - y बराबर -1, सेकंड है 3x + 2y बराबर 12, बराबर नहीं है, जिसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर को 3 से गुना करेंगे, 3 है 3 से, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, 1 से गुना करेंगे। तो 3x प्लस, इसको अगर हम गुना करते 3x हो जाएगा, प्लस -3y बराबर -3, समीकरण थर्ड, क्योंकि इससे अलग हुआ। फिर इसको गुना करेंगे 3x + 2y बराबर 12, समीकरण फोर्थ। अब हम लिखते हैं घटाने पर माइनस 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 कट गया, ये जुट जाएगा, दोनों माइनस में है। अब इसका कोई मतलब नहीं है स्क्रीन का, तो ये -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5y, ये माइनस जुट जाएगा, तो -12 3 15 हो जाएगा, माइनस कट गया। तो y बराबर 15/5, 5 से 5 दिया 15, तो y बराबर 3। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है x - y बराबर -1। तो समीकरण फर्स्ट में x - y का मान 3 बराबर -1, तो x - 1 इधर लाएंगे तो प्लस
3 हो जाएगा। तो x बराबर इसमें से जो घटाएंगे, क्योंकि -1 है, ये +3 है, घटाएंगे कितना होगा 2, तो x का वैल्यू 2 हो गया। अब जो है एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर -1, फिर दूसरा समीकरण है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12। x y का 3 को मान ज्ञात करते हैं, x y। ये जो समीकरण x y का मान निकला है, दोनों समीकरण से निकला है, तो हम दोनों में मान पुट करेंगे। x का मान कितना है 2, y का मान 3, दोनों समीकरण से निकला है ना, इसलिए इसमें भी देंगे। x का मान 2, y का मान 3। अब हम और 2 को मान ज्ञात करते हैं, 2 को मान और ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस वाई बराबर -1, तो x बराबर -1 इधर लाएंगे तो प्लस y, -1 छोट से छोट मान रखते हैं तो 0, y का मान 0 मान लेते हैं, तो कितना होगा x का मान -1, y को 0 माने हैं तो ये क्या हो गया -1। बार बार क्या करते हैं, यहाँ तोड़ देते हैं, x बराबर -1 प्लस y, -1 प्लस y का मान 1 ले लेते हैं तो क्या जाएगा, घट जाएगा, -1 में से घटेगा 0, या ये कट ही जाएगा तो 0 हो गया। तो अगर हम 1 रखे हैं तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब जो है हम इस समीकरण को तोड़ते हैं, समीकरण सेकेंड को तोड़ते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 3x ये 12 इधर लाएंगे तो -2y प्लस का माइनस, या x बराबर 12 - 2y ये बट्टे में 3, तो 12 - 2 छोटी से छोटी मान रखेंगे, y का मान हम 0 रख लेते हैं, तो 12 - 0 बट्टे 3, तो कितना हो जाएगा 12/3, काटेंगे तो 4 हो गया। अगर हम यहाँ पर 0 रखे हैं तो 4 हो गया, x का मान 4 हो गया। अब बार बार क्या तोड़ते हैं, तोड़ देते हैं, x बराबर 12 - 2y = 3, तो 12 - 2 ऐसा मान रखे जो छोट से छोट मान, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन ये पूरा कट जाना चाहिए, दशमलव में नहीं आए या बट्टा में नहीं आए। तो 2 रखते 2 दूना 4, तो 8/3 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 तो पहले ही y का आ चुका है, 2 3 तो आंसर ही है। अगर हम 4 रख लेते हैं तो 4/3 हो जाएगा, 5 रख लेते हैं तो 5 गुना 10 नहीं होगा। अगर हम माइनस में 1 रखते हैं तो भी नहीं होगा, -2 रखते हैं फिर भी नहीं होगा, -2, -3 रखते हैं, -3, तो 12 माइनस प्लस 3/3, तो 3 पर 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, माइनस प्लस 3 दूना 6/3, तो ये कितना हो जाएगा 12 6 18/3, काटेंगे तो 6। यहाँ पर अगर हम -3 रखे हैं, -3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसी से यही मान से हम ग्राफ बनाएंगे, यही मान से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि हम दिखाइए देते हैं ग्राफ कैसे होता है, और वैसे हम एक ग्राफ कॉपी पर ग्राफ दिखाएंगे।